नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। आज हम मैथ्स का सबसे बेसिक टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैंने बेसिक टॉपिक लेने की वजह यह है मेरा कि बच्चे क्या होते हैं कि पहले ही परसेंटेज, लाभ, हानि ऐसे बड़े बड़े टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है और वो बोलते हैं सर यार हमें तो बहुत डाउट हो रहा है, हमें तो ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, और उनको मैथ से बहुत डर लगने लगता है, वो दूर भागने लगते हैं। तो हमें क्या है कि हमें पहले मैथ्स के बेसिक को कवर करना है, जिससे क्या है कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। यदि आप हमारे साथ बने रहोगे तो आपको कोई मैथ्स में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे पहले है प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप गिनती सुनाओ, तो आप क्या बोलोगे? सर गिनती तो मैं बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही बोलोगे आप गिनती। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने गिनती स्टार्ट की तो इसमें जीरो क्यों नहीं ऐड किया? जीरो भी तो ऐड करना जरूरी है ना। अगर आपको गिनती स्टार्ट ही करनी थी तो आप जीरो से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। आपने गिनती कहां से स्टार्ट की? 1 से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम जब भी गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लगाकर ऐसे अनंत तक। तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वही वो दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जिसमें 0 ऐड हो जाए। यहां पर 0 ऐड नहीं हुआ और यहां पर 0 ऐड होगा। ये कहां से स्टार्ट होगी? 0 1 2 3 ऐसे लगाकर अनंत तक। जिस संख्या में 0 ऐड हो जाए उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, और जिस संख्या में 0 ऐड ना हो, जो 1 से स्टार्ट हो, उसे बोलते हैं हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम पूर्णांक संख्या पर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसमें अब सर आप बोलोगे कि पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर क्या है? तो इसका सीधा सा एक मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि आप भाई मान लो आप एक बाजार में दुकानदार हो और आपको किसी ने 2 रुपए दिए, तो मैं यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल के रूप में कि आपको किसी ने 2 रुपए आपने लिए, किसी से 2 रुपए आपने किसी से लिए, और फिर उस कुछ देर बाद आपने किसी को 2 रुपए वापस दे दिए। तो आपने 2 रुपए किसी को दे दिए। तो शाम को बैठ के जब हिसाब करने बैठोगे, आप हिसाब करने बैठोगे तो आपको लगेगा यार मैंने 2 रुपए लिए थे या दिए थे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये पैसे दिए थे कि लिए थे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैथ्स में एक इंटीजर नंबर का ये रखा गया है कि इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अगर आगे हम सिंबल लगा दें कि हमने किसी से पैसे लिए तो वो प्लस है, और किसी को पैसे हमने दिए तो वो माइनस से रिप्रेजेंट होता है। तो जब आप शाम को या हिसाब करोगे तो आपको पता चलेगा यार मैंने 2 रुपए लिए थे, यानी कि मेरे पास कोई पैसा आया था, मतलब रुका था मेरे पास, और 2 रुपए माइनस का मतलब है कि मैंने किसी को दिए थे, यानी मेरे पास से पैसे चले गए। तो इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। इसकी जैसे कि इसमें बोलते हैं 0 1 2 3 स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो पूर्णांक संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है माइनस, इधर चलेगी, जैसे कि 0 है, 0 की इधर सारी संख्या क्या आती है? +1 +2 +3 ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक जाती है, प्लस का इंफिनिटी। इधर आते हैं तो हम ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे करके माइनस की इंफिनिटी तक जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटीजर पूर्णांक संख्या होती है वो -, 0 और प्लस, ये तीनों संख्या इसमें शामिल होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। अगला है सम संख्या।
सम संख्या का अर्थ होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बोलोगे सर इसका तो कुछ समझ में नहीं आया, 2 से पूर्णतः विभाजित मतलब? इसका मतलब है कि जैसे कि 2 की टेबल है, 2 4 6 8 10 ऐसे आगे तक जाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी कि 2 किससे कटता है? स्वयं 2 से कटता है एक बार में। और 4 किससे कटता है? ये भी 2 से कटता है 2 बार में। 6 किससे कटता है? ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है। मतलब कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं हम सम संख्या। जैसे इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है? तो इसका ये 2 4 6 8 10 ऐसी जो संख्याएं होती है वो होती है सम संख्याएं। तो हमें देखना है कि जो सम संख्याएं होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। इसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। सम संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2 और ना कि 1। 1 किसकी होती है? विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। यानी कि जैसे कि 1 होता है, ये 2 से कटता है? नहीं कटता। तो ये क्या है? एक विषम संख्या है। अब ले लेते 3 भी 2 से नहीं कटता है, 5 भी नहीं कटता है और 7 भी नहीं कटता है। ऐसी जो संख्याएं होती है उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कहां से प्रारंभ होती है? विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 ऐसे आगे तक चलती रहती है। तो विषम संख्या की और सम संख्या की ज्यादा कोई इतनी खास डेफिनेशन नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, अगली हम देखते हैं अभाज्य या रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या नाम से पता चल रहा होगा, जो रूठी हुई हो। अभाज्य जो किसी से विभाजित ना हो, जिसका 1 के अलावा अन्य कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। कैसे? जैसे कि देखते हैं हम 4। ये जो 4 होता है इसका गुणनखंड करें हम तो इसके 2 भी होता है और 4 भी होता है, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, जो स्वयं से ही कटनी चाहिए और किसी दूसरी संख्या से ना कटनी चाहिए। ये 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, पूरी कट रही है। और ये जो हम बोले कि एक जो होता है यह ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। इसे हम ना भाज्य संख्या बोल सकते हैं, ना ही अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आप तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या, जिसे यौगिक संख्या या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो अभी हमने पहले जो देखी थी उसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि जिसका स्वयं और 1 के अलावा अन्य गुणनखंड हो। ना नहीं बोला मैं, हो, जिसका 1 के अलावा अन्य गुणनखंड हो। जैसे कि अभी मैंने पहले 5 बोला था, तो 5 का तो ये स्वयं एक खुद का ही गुणनखंड है। और अभी 4 में लिखता हूं तो 4 का गुणनखंड क्या होता है? एक तो 2 होता है, एक 4 स्वयं होता है, तो इसका और भी गुणनखंड होता है, इसीलिए 4 इसका बेस्ट एग्जांपल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 नहीं है, इसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 4, क्योंकि जो 2 होता है इसके गुणनखंड करते हैं तो ये तो ओनली 2 से ही कटता है और किसी संख्या से कटता ही नहीं, तो ये क्या हुई? एक अभाज्य संख्या हुई। और जो 4 है ये एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका एक तो स्वयं इसके क्या है, जो गुणनखंड है वो ज्यादा होता है। इसके गुणनखंड होते हैं, 1 भी बोल सकते हैं, 1 तो सब में कॉमन ही होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4 स्वयं होता है। इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे कैसे हम दर्शाते हैं? इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसी संख्या है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। कैसे? और इसकी एक शर्त भी होती है कि जैसे कि इसकी एक शर्त है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसके बटे में 0 आ जाए तो समझना कि वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर
जो कोई संख्या होती है उसमें बटे के रूप में हो तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 1/2, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। 3/5, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। और 4/3, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। तो ऐसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और इसकी एक शर्त है, जो बटे में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर हम लिखे कि 0/3 तो क्या परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। क्या 3/0 ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है ना वो होता है पाई। जैसे कि आप देखिए ये पाई होता है। पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 22/7 लिखते हैं। तो सर आप बोलोगे सर इसको तो हम बटे में भी लिख रहे हैं और तो ये तो परिमेय संख्या हुई, अपरिमेय संख्या कैसे हुई? इसलिए हुई क्योंकि जो पाई का मान होता है वो एक समान नहीं होता। मतलब कि जब इसमें हम भाग देते हैं तो हमें अलग अलग संख्या प्राप्त होती है। बहुत सारी अलग अलग संख्या प्राप्त होती है पाई में, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ना कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर और क्या क्या आती है? जैसे कि √2, 3 और भी होती है 5। ऐसी जो संख्या दिखती है आपको समझना आप कि वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संख्या है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर या वास्तविक संख्या से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी संख्या जो वास्तविक हो, यानी सच में हो, जिसमें परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या भी आए अपरिमेय संख्या भी आए, मतलब जितनी भी सारी आपको संख्याएं दिख रही है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 1 हुई, क्या ये एक वास्तविक संख्या है? हाँ है। 1.2, क्या यह एक वास्तविक संख्या है? हाँ, ये भी एक वास्तविक संख्या है। क्या 3 यह एक वास्तविक संख्या है? ये भी है। क्या 5/3 ये एक वास्तविक संख्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। मतलब कि आपको जो भिन्न हो, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जो भी होती है वो सारी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या नहीं होती वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि √, क्या ये एक वास्तविक संख्या है? हाँ, ये भी वास्तविक संख्या है। लेकिन यदि इसके अंदर माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इसका एक फुल वीडियो में आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा कि ये आई क्या होता है और आई को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अगले हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य, स यानी कि साथ में, ऐसी संख्या जो ऐसी दो संख्याओं का समूह होता है जिनका एचसीएफ या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। कैसे? जैसे कि दो संख्या लिखते हैं हम 5 और 3। अब इसका हम अगर एचसीएफ देखें, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इसका एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं कि इसमें से जो कॉमन नंबर हो उससे वो विभाजित होनी चाहिए, यानी कि ये 1 से ही हो रही है बस, और किससे होगी? और तो एक 5 से होगी और एक 3 से ही होगी, और इसका कॉमन क्या निकलेगा? 1 और 1। तो ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अलविदा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।